जो कुर्बानी के दिन है 3 दिन 10, 11, 12, इन 3 दिनों को देखा जाएगा। आज के दिन को भी नहीं देखा जाएगा, आने वाले कल को भी नहीं देखा जाएगा, गुजरा हुआ कल भी नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो कुर्बानी के 3 दिन है, इन्हीं 3 दिनों में देखा जाएगा किस मर्द के पास, किस औरत के पास कितना माल है। जो है DSLR कैमरा रखा हुआ है किसी ने, और वो बस अपने एक पिकनिक के लिए रखा है, अपने शौक के लिए रखा है, और वो नौजवान ये कहे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। अगर उसके पास DSLR कैमरा है तो वो शरीयत कहती है ये तेरी ज़रूरत असलिया नहीं है, ये कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि इसके बगैर तू मर जाएगा, और ये कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि इसके बगैर तेरी सांसें नहीं चलेंगी। तो किसी के पास DSLR कैमरा है, किसी के पास LED या टीवी है, LCD टीवी है, या इस तरह की चीज़ें घर के अंदर मौजूद है, तो ये चीज़ें ज़रूरत असलिया में शामिल नहीं है। इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जाएगा उस सामान के साथ में कि वो मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान होना ज़रूरी है। हर काम के नमाज हम उसी को कहेंगे जो मुसलमान होगा, ज़कात का हुक्म हम उसी से कहेंगे कि जो मुसलमान होगा, रोज़ा रखने के लिए हम उसी मुसलमान से कहेंगे जो मुसलमान होगा, उसी इंसान से कहेंगे। तो यहाँ भी पहली शर्त यही है कि कुर्बानी करने वाले के लिए पहली शर्त है कि वो मुसलमान होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वो मुकीम होना चाहिए, यानी मुसाफिर नहीं होना चाहिए, सफ़र में नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई इंसान सफ़र में है, जो शरई सफ़र होता है, और वो मालदार भी है, तो वो इंसान चूँकि सफ़र में है, इस वजह से उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। इसी तरह से तीसरी शर्त यह है कि वो आकिल होना चाहिए। अगर एक इंसान मुसलमान भी है, घर में भी है, बाहर सफ़र पर नहीं है, मगर उसका दिमाग ठीक नहीं है, पागल है, तो उसके माल से भी हम कुर्बानी नहीं करेंगे। चौथी शर्त यह है कि वो इंसान बालिग होना चाहिए, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर एक इंसान मुसलमान भी है और इसी तरह से मुकीम भी है और अक़ल भी ठीक है, मगर बच्चा अगर है तो फिर उस बच्चे के माल से हम कुर्बानी नहीं करेंगे। एक शर्त यह है कि वो इंसान साहिब निसाब होना चाहिए। अब साहिब निसाब क्या है? शरीयत ने जिसको मालदार कहा है उसको हम साहिब निसाब कहते हैं। हम अपनी ज़ुबान में कहेंगे जिसके पास गाड़ी हो, ज़मीन हो, मकान हो, वो साहिब निसाब है। नहीं, शरीयत कहती है मालदार वो है जो इंसान साहिब निसाब होता है। अब साहिब निसाब कौन है? यानी जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, जिसके पास आज के एतबार से चांदी देखी जाती है 612 ग्राम चांदी जिस मुसलमान के पास हो, या जिस मुसलमान के पास चांदी तो नहीं होगी बल्कि 612 ग्राम की आज वैल्यू देखनी है मार्केट में कितनी है। मैं अभी जब इनसे चेक करा रहा था मोबाइल पे, तो वो शायद 40,000 के आसपास आ रहा था जो ऑनलाइन इसकी प्राइस थी ग्राम की। तो जिसके पास, अब ख़ुद आप देखेंगे, ये तो आप डिसाइड नहीं करना कि मुफ्ती साहब ने कहा है 40,000 ही रुपये हैं, नहीं, बल्कि 612 ग्राम चांदी की वैल्यू आपको मार्केट में मालूम करनी है। जिस इंसान के पास 612 ग्राम चांदी की मालियत मौजूद हो, चाहे वो नक़द पैसा हो, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो तिजारत का सामान हो, चाहे वो घर के अंदर रखा हुआ वो सामान हो जो साल में एक भर भी इस्तेमाल, साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं हुए हैं, और कुछ चीज़ें घर में ऐसी हैं, कुछ कप सेट ऐसे हैं, और कुछ इसी तरह से देगें ऐसी है जो कभी भी इस साल में है, जो है कभी भी वो हमारे इस्तेमाल में नहीं हमने लाई है, तो ये समझा जाएगा ये सामान एक्स्ट्रा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा है। कुछ बर्तन हैं, कुछ चप्पल हैं, कुछ जूते हैं, और साल में एक मरतबा भी आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये समझा जाएगा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा सामान है। अब चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, हम ये समझें कि सिर्फ मर्द इसके मुकल्लफ़ है, नहीं। जिस तरह से कुर्बानी, ज़कात मर्दों पर फ़र्ज़ या वाजिब है, इसी तरह से औरतों पर भी वाजिब है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज के दौर में मर्दों से ज़्यादा कुर्बानी औरतों पर वाजिब होती है, क्योंकि मर्द हजरात कहीं ना कहीं मकरूज़ होंगे, कर्ज़ के अंदर फंसे हुए होंगे। औरतें इन तमाम चीज़ों से पाक होती है, कर्ज़ का लेन देन, इन तमाम चीज़ों से औरत बेखबर होती है। तो औरत के पास अगर इतना सोना है या चांदी है या नक़द पैसा है या महर के पैसे हैं जिसकी रकम 40,000 के आसपास बनती है, तो उस औरत पर भी कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर उसने कुर्बानी नहीं की तो वो औरत भी गुनहगार हो जाएगी।
महर के मुतालिक महर के पैसे अगर औरत को मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं इन 3 दिनों के अंदर, जो कुर्बानी के 3 दिन हैं, तो उस औरत को भी कुर्बानी करना लाजिमन ज़रूरी है, वाजिब है। तो अब चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर उसके पास में सोना है, चांदी है और ज़रूरत से ज़्यादा है, कर्ज़ भी नहीं है, तो उस मर्द पर भी उस औरत पर भी इन 3 दिनों में, किन 3 दिनों में, जो कुर्बानी के दिन है 3 दिन 10, 11, 12, इन 3 दिनों को देखा जाएगा। आज के दिन को भी नहीं देखा जाएगा, आने वाले कल को भी नहीं देखा जाएगा, गुजरा हुआ कल भी नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो कुर्बानी के 3 दिन हैं इन्हीं 3 दिनों में देखा जाएगा किस मर्द के पास, किस औरत के पास कितना माल है, कितना ज़रूरत से ज़्यादा है, कितना कर्ज़ है। अगर इतना माल बचता है कि जिसकी रकम लगभग मैं कह रहा हूँ 40,000 के आसपास है, तो फिर उस मर्द पर भी कुर्बानी वाजिब और उस औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये कहूँ कि ये मेरी ज़रूरत है या मेरा माशरा कहता है ये ज़रूरत है, नहीं, हमें ये देखना है शरीयत किसको ज़रूरत कहती है, उसी को देखना है। हाँ, मकान चाहिए, ये ज़रूरत में दाखिल है, गाड़ी चाहिए, ये ज़रूरत में दाखिल है, इसी तरह से रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, इसी तरह से खाने के लिए रोटी चावल, ये चीज़ें ज़रूरत असलिया में दाखिल है। किसी ने घर के अंदर कोई LCD या LED TV लगा के रखा है और उसकी कीमत बनती है 10,000, 20,000, 50,000, फिर मैं ये कहूँ मैं तो न्यूज़ देखता हूँ इसके ऊपर, लिहाजा ये ज़रूरत असलिया में शामिल है, नहीं। ये LCD TV अगर किसी के घर में है और उसकी कीमत इतनी बनती है तो उस इंसान पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसी तरह से किसी के पास जो है DSLR कैमरा रखा हुआ है किसी ने, और वो बस अपने एक पिकनिक के लिए रखा है, अपने शौक़ के लिए रखा है, और वो नौजवान ये कहे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर उसके पास DSLR कैमरा है तो वो शरीयत कहती है ये तेरी ज़रूरत असलिया नहीं है, ये कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि इसके बगैर तू मर जाएगा, ये कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि इसके बगैर तेरी सांसें नहीं चलेंगी। तो किसी के पास DSLR कैमरा है, किसी के पास LED या TV है, LCD TV है, या इस तरह की चीज़ें घर के अंदर मौजूद है, तो ये चीज़ें ज़रूरत असलिया में शामिल नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जाएगा उस सामान के साथ में कि जो एक्स्ट्रा सामान है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 10,000 रुपये हैं और किसी के पास 10,000 के बाद में कुछ चप्पल है, कुछ बर्तन हैं, कुछ बिस्तरे हैं, और ये LCD TV है या कोई और वो सामान है जो साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इनकी मालियत 612 ग्राम चांदी के बराबर होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो उस इंसान पर कुर्बानी वाजिब होती है।